अरबईन हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर काफिले की करबला आमद पर उलमा के दरमियान बहुत ज्यादा इख्तिलाफ है। साहिब दरखशां सतारगान का कौल है, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अहलो अयाल कूफा से वापस करबला में वारिद हुए थे। इसकी दलील ये है कि इब्ने साद मलून असीरान करबला को लेकर 11 या 12 मुहर्रम को कूफा में दाखिल हुआ था और इसके बाद अहले हरम को इब्ने ज़ियाद मलून ने कैद कर दिया था और यजीद मलून के नाम एक खात लिखा कि अहले हरम और शुहदा के सरों के बारे में क्या हुक्म है। जनाब मुहद्दिस कुम्मी मुंतहियल अमाल में लिखते हैं कि कूफा और शाम के दरमियान फासला हते मुस्तकीम की सूरत में इन दोनों शहरों के दरमियान सबसे ज्यादा करीब रास्ता फर्ज कर लें कि इसी रोज यानी 12 मुहर्रम को अपने कासिद को शाम को रवाना किया हो, और अगर कासिद बहुत ज्यादा जल्दी भी करे तो 17 रोज शाम जाने में लगते हैं और 17 रोज शाम से आने में लगते हैं। तो इस तरह कुल 34 रोज बनते हैं। फिर 40 रोज में 6 रोज बाकी रह जाते हैं। खलासा, इस वक्त मुख्तसर वक्त में शाम से दोबारा कूफा आना बहुत मुश्किल है। जनाब मुहद्दिस कुम्मी ने मुंतहिल अमाल में लिखा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अहलो अयाल शाम से चले और मदीना में दाखिल हुए। इन बुजुर्ग की इस अबारत से ये जाहिर होता है कि अहले हरम शाम से सीधा मदीने रवाना हुए और इनका गुजर करबला से नहीं हुआ। लेकिन इस अबारत से ये नहीं जाहिर होता कि जब अहले हरम कूफा से चले तो करबला न गए हों। बस कहा जा सकता है कि अहले हरम कूफा से करबला गए, फिर करबला से शाम के लिए रवाना हो गए और वहाँ से सीधे मदीने गए। जनाब सैयद इब्ने ताउस लहूफ में लिखते हैं, जब अहले बैत कूफा या शाम से मदीना की तरफ रवाना हुए तो इस वक्त काफिले के रहनुमा ने कहा कि हमें करबला के रास्ते से ले जाओ। जब सरजमीन करबला पर पहुंचे तो जनाब जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी और खानदान रसूल के बाज अफराद जो जियारत के लिए आए थे मुलाकात की। वो सब के सब रोने लगे और अपने मुंह पर तमाचे मारने लगे। इस अंदाजी से आजादारी सैयदो शहदा के जिगर मजरू हो गए। देहात की कुछ औरतें जो कि करबला के इतराफ में रहती थी, चंद रोज आजादारी को बर्पा किया। किताब बिशारत अल मुस्तफा में अतिया बिन साद से रवायत है कि मैं और जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी कूफा से हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जियारत के लिए चले, और जब हम करबला में दाखिल हुए तो हजरत जाबिर फरात के करीब गए, गुस्ल किया और लिबास ज़ेबे तन किया, बदन को खुशबू लगाई और कब्र हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ चले। जाबिर जो भी कदम उठाते खुदा को याद करते, यहाँ तक कि कब्र मुकद्दस के करीब पहुँचे। मुझसे कहा कि अपना हाथ कब्र पर रखो। मैंने अपना हाथ कब्र पर रखा तो देखा कि जनाब जाबिर बेहोश हो चुके थे। जब होश आया तो 3 मर्तबा बुलंद आवाज से कहा, या हुसैन। इसके बाद आपसे कहा कि आप किस तरह जवाब दे सकते हैं, आपकी गर्दन की रगों को पसे पुश्त काट दिया गया है। उस खुदा की कसम कि जिसने हजरत रसूल पाक को रिसालत पर मबूस किया है, हम तुम्हारे सवाब में शरीक हुए हैं। अतिया कहता है कि मैंने कहा हम किस तरह इसके गम में शरीक हुए जबकि हमने कोई काम नहीं किया और न ही हमने जंग की। लेकिन इन्होंने कहा कि इनके सर बदन से जुदा हुए हैं और इनके बच्चे यतीम हो चुके हैं, इनकी औरतें बेवा हो चुकी हैं। मैंने जवाब में कहा कि मैंने जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो किसी गिरोह को दोस्त रखे वो इसके साथ महशूर हो जाता है, और जो किसी किरदार और रफ्तार को दोस्त रखे तो इसके किरदार और अमल में शरीक हो जाता है। उस खुदा की कसम जिसने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया कि मैं और मेरे साथी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके असहाब के अमल की तायीद और तस्दीक करते हैं, बस इसके सवाब में हम भी शरीक हैं। इस गुफ्तगू के बाद जाबिर ने कहा, मुझे कूफा ले चलो। जब थोड़ा सा रास्ता तय किया, मुझसे कहा, चूंकि मुझे गुमान है कि इस सफर के बाद फिर मुलाकात ना होगी, क्या तुम्हें वसीयत ना करूं? मैंने कहा, क्यों नहीं, करो। जाबिर कहने लगा, वो वसीयत ये है कि आले मोहम्मद के दोस्तों को दोस्त रखो जब तक ये दोस्त रखें, और आले मोहम्मद के दुश्मनों को दुश्मन रखो, चाहे नमाज पढ़ते हो, रोजा रखते हो, जब तक आले मोहम्मद के साथ दुश्मनी रखते हो, आले मोहम्मद के साथ नरमी और अच्छाई के साथ पेश आओ।